सी द अनसीन बाय पक्षिका पिक्चर्स के एक और व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को घुमाने वाले हैं भारत के चंडीगढ़ में सुखना झील में, जो शिवालिक पहाड़ियों में एक बहुत बड़ा जलाशय है। सुखना लेक में आप कहां पे जा सकते हैं, क्या क्या घूम सकते हैं और कैसे अपने ट्रिप को प्लान कर सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो के अंदर। जैसे मुंबई की पहचान है मरीन ड्राइव और दिल्ली की पहचान है कनॉट प्लेस या इंडिया गेट, वैसे ही चंडीगढ़ की पहचान है सुखना लेक। सुखना लेक सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक खुला रहता है और चंडीगढ़ के लोगों के अलावा आने वाले जो भी लोग चंडीगढ़ में आते हैं उनके लिए सुखना लेक एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है। अगर आप सुखना लेक आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको सुखना लेक कुछ इस तरीके से घूमना चाहिए कि सबसे पहले आप सुखना लेक पे पहुंचिए, यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कीजिए और गाड़ी पार्क करने के बाद आप आते हैं सबसे पहले फूड कोर्ट में। इस एक फूड कोर्ट में आपको खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। हमने भी सबसे पहले यहाँ पे पहुंचते ही कुछ पिज्ज़ा ऑर्डर किए। आप यहाँ पे पाव भाजी, इंडियन चाट, स्नैक्स, स्ट्रीट फूड का काफ़ी आनंद ले सकते हैं और ये आनंद लेने के बाद आप सुखना लेक के इस एक फूड कोर्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। चाहें तो आप यहाँ का स्ट्रीट फूड हाथ में लेके भी सुखना लेक के ऊपर घूमने के लिए जा सकते हैं। सुखना लेक पे भी आपको खाने के लिए भेलपूरी मिल जाएगी और ये भेलपूरी यहाँ पे बहुत फेमस है, जो अक्सर लोग यहाँ पे खाते हैं। तो एक ऐसे ही भेलपूरी बेचने वाले से हमने यहाँ पे बात की। तो सुखना लेक के ऊपर ये भेलपूरी बेच रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? रवि सर। रवि जी, भेलपूरी कितने की भेलपूरी रवि जी? 20 की। रवि जी, इतनी भीड़ रहती है हर रोज की, आज ज़्यादा भीड़ है सर? शनिवार संडे और रहती है, बाकी त्योहारों पे रहती है, बाकी तो रहती रहता है। अच्छा, तो रवि जी का कहना है कि शनिवार इतवार को ज़्यादा रहती है और फेस्टिवल पे ज़्यादा रहती है। सुखना लेक पहुंचने के बाद लोगों का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ पे होने वाली बोटिंग। पहले आप बोटिंग को 2 लोग भी ले सकते थे, 4 लोग भी ले सकते थे, लेकिन अब सुखना लेक के ऊपर छोटे छोटे क्रूज शिप भी चलते हैं, जहां पे 20-25 से लेके 50 लोग भी इस क्रूज शिप के अंदर बैठ के सुखना लेक का आनंद ले सकते हैं। सुखना लेक करीबन 3 किलोमीटर एरिया के अंदर फैला हुआ एक जगह जलाशय है, जहां पे आप वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग के प्राइस आपके सामने यहाँ पे मिल जाएंगे, 2 सीटर, 4 सीटर, और यहाँ पे आपको शिकारा चाहिए तो शिकारा भी मिल जाएगा। अगर आपके साथ यहाँ पे घूमने के लिए बच्चे आए हैं तो बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके की गेम्स मिल जाएंगी, झूले मिल जाएंगे और बच्चे यहाँ पे काफ़ी देर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से टिकट लेने के बाद अपने बच्चों को इस एक जगह पे छोड़ सकते हैं, जहाँ पे वो आराम से खेलते रहेंगे। प्राइस लिस्ट यहाँ पे आपके सामने है, जो चंडीगढ़ टूरिज्म की तरफ से पहले से ही डिसाइडेड है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई नेगोशिएशन होने की संभावना नहीं है। आप अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़िए और सुखना लेक के ऊपर घूमने के लिए जब आप जाएंगे तो कुछ ऐसे ही आर्टिस्ट आपको मिल जाएंगे जो यहाँ पे स्केच बना रहे हैं। अलग अलग टाइम पे, भीड़ भाड़ के टाइम पे थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होता है, लेकिन आप करीबन 100 से लेके 200, 300, 400 रुपए के बीच में अपने इस तरीके के पेंसिल स्केच यहाँ पे बनवा सकते हैं। अगर आपको बोटिंग का शौक है तो बोटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। और सुखना लेक का सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अलग अलग समय पे प्रवासी पक्षी यानी कि विदेशों से पक्षी भी आते हैं। तो जब हमने घूमने के लिए गए तो इस तरीके के पक्षी यहाँ पे विचरण कर रहे थे, जो देखने में बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल लगते हैं। सुखना लेक के ऊपर हमेशा लेडीज पुलिस तैनात रहती हैं, इसलिए अगर लेडीज या गर्ल्स अकेले भी घूमने जा रहे हैं तो यहाँ पे ये बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि लेडीज पुलिस यहाँ पे प्रोटेक्शन देने के लिए हमेशा घूमती रहती है। सुखना लेक ये चंडीगढ़ की सबसे बेस्ट चीज है, यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ के फ्लावर्स, और ऐसा ही कुछ सुखना लेक के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। सीजन में अलग अलग तरीके के फ्लावर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इस तरीके के बने हुए पत्थर के ऊपर की हुई नक्काशी के कुछ स्टैचूज आपको मिल जाएंगे, जो सुखना लेक का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन डेफिनेटली है। बॉटल पाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिन्हें बहुत बड़े तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है। और चंडीगढ़ प्रशासन का यहाँ पे आने वालों से एक अनुरोध रहता है कि वो कभी भी यहाँ पे लगे हुए फ्लावर्स को ना तोड़ें और दूसरे लोगों के लिए भी इस खूबसूरती को ऐसे ही बने रहने दें। सर्दियों के अंदर सुखना लेक का अट्रैक्शन एक अलग ही लेवल पे होता है, क्योंकि यहाँ पे गुलाब खिले हुए होते हैं। कई तरीके के गुलाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन वही रिक्वेस्ट है कि इन्हें तोड़िएगा मत, सिर्फ इनकी खूबसूरती को निहारिएगा।
समय समय पे कुछ इस तरीके के आयोजन भी होते हैं। जब हम लोग यहाँ पे गए तो नरेंद्र मोदी जी का एक कटआउट लगा हुआ था, जिसके साथ खड़े होके लोग यहाँ पे फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे। अगर आप यहाँ पे जाएं तो इस तरीके के अट्रैक्शन कुछ आपको भी मिल सकता है। शाम के टाइम सुखना लेक बहुत ही सुंदर लगता है। जब सन ढलता है, जब सूरज ढलता है, तो सुखना लेक का पानी पूरे तरीके से ऑरेंज कलर का हो जाता है। और शाम का समय होता है यहाँ पे लोगों का एक्सरसाइज करने का। यहाँ पे लोग अपना व्यायाम करने के लिए भी आते हैं, जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। और इसी तरीके के कुछ जवान लोग हमें यहाँ पे मिले, जो अपनी बॉडी को बनाने के लिए यहाँ पे आए थे। और हमने इन लोगों से बातचीत भी करी। उन्होंने बताया कि अक्सर ये लोग यहाँ पे आके इस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे आते हैं और अपने आप को फिट रखने के लिए यहाँ पे कुछ देसी तरीके का जिम बनाया गया है, जिन्हें यहाँ के लोग सुबह भी यूज करते हैं और रात को भी यूज करते हैं। सुबह का टाइम सुखना लेक घूमने के लिए बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस दिन भीड़ भाड़ यहाँ पे नहीं होती और आप आराम से सुखना लेक पे घूम सकते हैं। इस तरीके के वर्जिश करते हुए लोग आपको सुखना लेक के ऊपर मिल जाएंगे, जो अपने शरीर को चुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए यहाँ पे इस तरीके की एक्सरसाइज करते रहते हैं। बच्चों के खेलने के लिए भी कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे हैं। तो अगर वो झूले ना लेना चाहें और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे उन्हें ये फिजिकल एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं, जिससे उनका मन यहाँ पे बहला रहता है और आपको भी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का एक बहुत अच्छा समय मिल जाता है। वॉक करने के लिए यहाँ पे एक वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है। तो सुबह शाम लोग यहाँ पे वॉक करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के लोग अपने आप को फिट रखने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो करीबन 3 से 4 घंटे घूमने के बाद आप वापस पहुंच सकते हैं यहाँ के फूड कोर्ट में, जहाँ पे आपको मिलेगा पिज्जा ATM। और यहाँ पे मात्र 4 मिनट में आपकी पसंद का आपको पिज्जा मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ के मोमोज बहुत ज्यादा फेमस हैं, चाट और गोलगप्पे बहुत फेमस हैं, पाव भाजी आपको मिल जाएगी, चाइनीज फूड यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ शॉपिंग करना चाहें तो शॉपिंग भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ करने के लिए मिल जाएगी। यहीं पे चंडीगढ़ टूरिज्म का भी एक फूड कोर्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा। आप चाहें तो बाहर ही फूड कोर्ट के अंदर फूड को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे कैमल राइड करना चाहें तो कैमल राइड भी अवेलेबल है। यहाँ पे कैमल राइड करने के लिए बच्चों की जो टिकट है वो मात्र 50 रुपए की है और बड़े लोगों के लिए 100 रुपए की है। और कैमल राइड अगर आप करना चाहेंगे तो करीबन 4 या 5 मिनट का एक छोटा सा राउंड यहाँ पे ये कैमल ट्रिप वाले आपको करवाते हैं। तो ये भी अगर एक यहाँ का अट्रैक्शन है, तो आप अगर यहाँ पे घूमना चाहें तो कैमल राइड भी डेफिनेटली ले सकते हैं। ये सुखना लेक का एक ईगल आई व्यू है, जो आप देख सकते हैं अपनी नजरों के सामने, जो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो ये था एक सुखना लेक का ट्रिप। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो चंडीगढ़ आना चाहते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा, ताकि इसी तरीके के वीडियो जब आप लोगों के लिए लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। तब तक के लिए पक्षिका पिक्चर्स की तरफ से आप सबको हमारी तरफ से गुड बाय और नमस्कार।